नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 7th of January द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, इस सेशन में कई चीज़ें सीखने को मिलती है जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीज़ों को मैं अटैच करके बताने वाला हूँ। इन सारी चीज़ों को समझने और सीखने के लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। ये है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। कंट्राइव्ड कंट्राइव्ड मतलब होता है जैसे एक तरह से आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बोलेंगे या फिर इसको कह सकते हैं अननेचुरल। जो चीज़ें नेचुरल नहीं है, अननेचुरल बोलेंगे, या आर्टिफिशियल मतलब बनावटी। कंट्राइव्ड ग्रीवेंस मतलब होता है कंप्लेंट। कंप्लेंट मतलब शिकायत को बोलेंगे। और एक वर्ड होता है कंप्लेन। ये वर्ब है जिसका मतलब शिकायत करना। और कंप्लेंट जो वर्ड हो गया, ये इसका मतलब शिकायत बोलते हैं। कंट्राइव्ड ग्रीवेंस, एक ग्रीवेंस नाउन है और कंट्राइव्ड एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब भी नाउन से पहले जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो समझिएगा पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, यानी एडजेक्टिव। नाउन से पहले जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो समझेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी एडजेक्टिव है। पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट का एक टाइप है। तो अगर आप चाहते हैं उसके बारे में जानकारी लेना तो इसी चैनल पे आप सर्च करेंगे नन फाइनाइट प्लेलिस्ट में जा करके। मतलब नन फाइनाइट के तीन पार्ट्स है, जेरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव। वो सारी चीज़ें इसी चैनल के प्रोफाइल पेज पे जाएंगे तो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। वहाँ पे नन फाइनाइट के तीन वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें पार्टिसिपल का अलग वीडियो है, जेरंड का अलग वीडियो है और इन्फिनेटिव का अलग वीडियो है। तो उससे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, उससे आपकी ग्रामर और भी मजबूत होगी। मतलब ग्रामर रूल्स काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड है ग्रीवेंस, ये वर्ड नाउन है। जिस किसी वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में, सफिक्स जो चीजें लास्ट में जुड़ी हों उन्हें सफिक्स कहते हैं किसी भी वर्ड्स के। CETY, नेस। उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जैसे कि SIS, IS, एज, इजम, ट्यूड, ARY। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों उस सारे वर्ड्स कहलाते हैं नाउन। उसके अलावा AL, OUS, IVE, एबल। उसके अलावा और भी है फुल, लेस। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। उसके अलावा किसी भी नाउन में अगर LY लग जाए तो समझेंगे एडजेक्टिव है। किसी भी एडजेक्टिव में LY लग जाए तो समझेंगे एडवर्ब है। उसके अलावा किसी भी वर्ब में LY लग जाए तो भी समझेंगे एडवर्ब है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कंट्राइव मतलब होता है आर्टिफिशियल एडजेक्टिव है। और ग्रीवेंस मतलब होता है जैसे शिकायत यानी कंप्लेंट। शिकायत को बोलेंगे नाउन है। ग्रीवेंस मतलब शिकायत को बोलेंगे। आगे की लाइन को समझेंगे, क्रिएटिंग एन अनसेवरी रो। अनसेवरी मतलब होता है अनप्लीजेंट। जो चीजें सही नहीं है उसको बोलते हैं। रो नाउन हो गया। मतलब क्रिएटिंग एन अनसेवरी रो, रो नाउन है। उससे पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल आया तो ये वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब हो उससे ठीक पहले एक वर्ड आए
उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द लग जाए तो ये नाउन हो जाएगा। प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, और उसके पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द लग जाए, तो ये वाला नाउन हो जाएगा। और नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, वर्ब है, उससे पहले एक वर्ड आ गया, एक और वर्ड आ गया, उससे पहले आर्टिकल एन है। एन हमेशा वॉवेल साउंड से पहले लगाते हैं, ए हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगाते हैं। तो रो नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है। अनसेवरी मतलब अनप्लेजेंट, मतलब क्रिएटिंग अनसेवरी रो। अनसेवरी मतलब अनप्लेजेंट रो बनाना। हैज बिकम, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये चीजें बन चुकी है। एन एनुअल हैबिट, हैबिट नाउन है, एनुअल एडजेक्टिव है। विद द टी एन गवर्नर, मतलब तमिलनाडु गवर्नर की बात हो रही है। मतलब क्रिएटिंग एन अनसेवरी, एक अनप्लेजेंट रो बनाना। हैज बिकम, ये बन चुका है। एन एनुअल हैबिट, एक वार्षिक कह सकते हैं हैबिट बन चुका है। विद द तमिलनाडु गवर्नर, इसके बारे में बात करेंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तमिलनाडु के सीएम कौन है, तमिलनाडु का कैपिटल कहाँ है, और साथ ही साथ गवर्नर कौन है तमिलनाडु के। ये कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करेंगे, इससे आपकी करंट अफेयर्स वाली चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मैं सभी के कमेंट्स देखता ज़रूर हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। एक एक चीज़ तोड़ कर पढ़ेंगे, ब्रेक करके पढ़ेंगे, तो उससे आपकी बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। इट इज़ रिग्रेटेबल, ये वर्ड एजेक्टिव है, और इज़ यहाँ पे मेन वर्ब है। जब भी इज एम आर मेन वर्ब की तरह वर्क करे तो बी वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसमें एम और आर भी वी वन में रखते हैं। इसका वी टू वॉज एवर होता है, वी थ्री बीन यूज करेंगे, वी फोर बीइंग लगाते हैं, और वी फाइव हमेशा इज लगाएंगे। तो इज एम आर तो हेल्पिंग वर्ब है जब इनके साथ कोई मेन वर्ब आ जाए। मेन वर्ब ना हो यानी नाउन या एडजेक्टिव आए तो खुद ही मेन वर्ब होंगे ये सारे। तो इज यहाँ पे वर्ब की पांचवी फॉर्म है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। इज यहाँ पे वी फाइव है, और इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और वी फाइव हमेशा सिंगुलर वर्ब मानी जाती है। इट इज रिग्रेटेबल, ये वर्ड एजेक्टिव है, एबल लगा हुआ है। रिग्रेटेबल मतलब होता है एक तरह से अनडिजायरेबल, अनवेलकम बोल सकते हैं। अनडिजायरेबल, पछतावा करने योग्य, मतलब इसको बोलेंगे अनडिजायरेबल, इसको बोलते हैं पछतावा करने योग्य। दैट द कस्टमरी एड्रेस, जो कस्टमरी है मतलब जो कस्टम है, जो चीज़ें चलती आ रही हैं उसके बारे में यहाँ बात है। कस्टमरी मतलब जो ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल। जो एड्रेस है मतलब संबोधन है, जहाँ पे संबोधित की जाती है चीज़ें, उसको बोलते हैं। कस्टमरी यहाँ पे एडजेक्टिव है, एड्रेस नाउन हो जाएगा। टू द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली, तमिलनाडु असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली की बात है। बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा। इन द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर्स सेशन, न्यू ईयर का जो सेशन होता है उसके शुरुआत में उनकी जो एड्रेस होती है, ये हो गया सब्जेक्ट। इज टर्निंग इनटू एन अनसेवरी इवेंट ईयर आफ्टर ईयर, मतलब ये चीजें बनती जा रही हैं अनसेवरी इवेंट, एक तरह से अनप्लेजेंट। अनसेवरी मतलब अनप्लेजेंट होता है, इवेंट मतलब कोई घटना बनती जा रही है, मतलब ये चीजें होती जा रही हैं, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस टेंस है। अनसेवरी एडजेक्टिव है। ईयर ऑन ईयर, इस चीज को याद रखेंगे, जब भी प्रेपोजिशन, जब भी कोई नाउन आए उसके बाद प्रेपोजिशन बीच में आता है, वही नाउन रिपीट करेगा, तो वहां पे नाउन दोनों तरफ सिंगुलर लगाएंगे। जैसे बोलते हैं ना ईयर ऑन ईयर, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं लिख सकते, पेज आफ्टर पेज लिखेंगे। उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, जैसे डोर्स टू डोर्स नहीं बोलेंगे, डोर टू डोर बोलेंगे। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। तो यानी ईयर्स ऑन ईयर्स लिखा होता तो एरर हो जाता, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर मतलब दर हर साल की बात हो रही है, कि पिछले साल था, ये साल था, अगले साल। ये चीजें अनसेवरी होती जा रही हैं। अनसेवरी मतलब अनप्लेजेंट को बोलेंगे, अनसेवरी मतलब होता है अनप्लेजेंट। इसको याद रखेंगे। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। इट इज रिग्रेटेबल, इज यहाँ पे वी फाइव है। रिग्रेटेबल, रिग्रेटेबल एडजेक्टिव है, यानी जब भी इज एम आर एडजेक्टिव या नाउन के साथ जुड़े तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। दैट यहाँ पे जोड़ने वाला काम कर रहा है।
द कस्टमरी एड्रेस, एड्रेस नाउन हो गया, कस्टमरी एडजेक्टिव है जो कि ट्रेडिशनल बोलते हैं। आर्टिकल द लगा है, किस बात के लिए? टू द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, बाय द गवर्नर के द्वारा, इन द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर्स, हर साल न्यू ईयर के हर साल शुरुआती में सेशन होता है एड्रेस वाला। इस टर्निंग, ये जो चीजें हैं मतलब एड्रेस जो है सब्जेक्ट है इसकी, वर्ब यहाँ है। और ये V4 आ गया, मतलब इज एम आर के साथ, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, उसके साथ V4 जोड़ेंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या बनता जा रहा है? अनसेवरी इवेंट, इवेंट नाउन है, अनसेवरी अनप्लीजेंट हो जाता है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, हर साल बनता जा रहा है। फॉर द थर्ड, यहाँ पे बात कही जा रही है, यहाँ द क्यों लगा देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, तो सभी के पहले आर्टिकल द हमेशा लगाते हैं। तो एक एक चीज को मैं यहाँ पे ब्रेक करके बता रहा हूँ, इन सारी चीजों को समझेंगे। फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, कंसेक्यूटिव ईयर मतलब लगातार, तीसरी बार लगातार ईयर जो है, गवर्नर आर एन रवीज, आर एन रवि की बात है, उनका। अब ये आपको तो आंसर मिल गया, आर एन रवि यहाँ के गवर्नर हैं, तो आपको याद रखना है इन सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला, आर एन गवर्नर रवि की बात हो रही है, इस वर्ड का दो प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको समझ लेंगे। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉन्शॉन, ब्रिटिश इंग्लिश में इस वर्ड को बोलते हैं पॉन्शॉन। और यही अमेरिकन इंग्लिश में जाएंगे, जिसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है पेंचेंट, तो दोनों चीज़ें बोलते हैं। तो पॉन्शॉन होता है ब्रिटिश में, और पेंचेंट ये अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं, पेंचेंट, इसको याद रखेंगे। कुछ कुछ वर्ड का अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इस वर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ लाइकिंग, या जो इनकी टेस्ट है, इसका मतलब टेस्ट को बोलते हैं, लाइक को बोलते हैं। इस वर्ड को ये इस प्रकार से बोलेंगे। तो पेंचेंट मतलब होता है इच्छा, रुचि, इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, इसके लिए बोलते हैं इंटरेस्ट। फॉर रैकिंग अप कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी को रैकिंग अप करना। अब रेक अप एक फ्रेजल वर्ब है, रैकिंग अप कंट्रोवर्सी मतलब ब्रिंगिंग अप एक कंटेंशियस इश्यूज, मतलब कंट्रोवर्सी को और भी एक विवादित बनाना। रेकिंग मतलब ब्रिंगिंग होता है, कोई चीज को लाना, बना देना। हैज कम टू द फोर, ये चीजें हैज कम टू द फोर है, मतलब कि बिकम नोटिसेबल है, फ्रेज है। हैज कम टू द फोर मतलब एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बिकम नोटिसेबल। ये चीजें क्या हो गई हैं? नोटिसेबल हो गई हैं, बार बार, हर साल इनका तीसरी बार ऐसी चीजें हैं। यहाँ पे सारी बातें समझेंगे, देखिए। गवर्नर आर एन रवीज का जो पेंशेंट, पेंशेंट बोलेंगे, पॉन्शॉन बोलेंगे, दोनों याद रखेंगे। किस बात के लिए? फॉर रैकिंग अ कंट्रोवर्सी, रैकिंग अप कंट्रोवर्सी का मतलब होता है जैसे ब्रिंगिंग अप अ कंटेंशियस इशू, इसको लिख लेंगे। रैकिंग अप कंट्रोवर्सी एक यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है ब्रिंगिंग अप अ कंट्रोवर्शियल, मतलब कंटेंशियस इश्यूज। इसको मैं लिख देता हूँ, जैसे रैकिंग अप अ कंट्रोवर्सी, इसका मतलब होता है जैसे ब्रिंगिंग अप, लाना, ब्रिंगिंग, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी होती है, इसको मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। इसका मतलब है ब्रिंगिंग अप, ब्रिंगिंग अप अ कंटेंशियस इशू, कंटेंशियस इशू। कंटेंशियस मतलब विवादित होता है, ये चीज़ें क्या बन चुकी है? विवादित बन चुकी है। हैज़ कम टू फोर, ये चीज़ें बिकम नोटिसेबल हो चुकी हैं। ये जो इनका गवर्नर का जो इनका पेंशन पेंशेंट है, मतलब जो इनका इंटरेस्ट है, इस चीज़ को रैकिंग अप करना, कंट्रोवर्सी को और बढ़ा देने का सेंस है। ये चीज़ें क्या बन चुकी है? नोटिसेबल बन चुकी है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी प्रकार से ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आपको अपने आप सारी चीज़ें समझ में आएंगी।
कभी कभी अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, कभी कभी अच्छे अच्छे फ्रेजेस भी आते हैं। इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके याद रखेंगे। अब देखिए हुआ क्या आगे। ही लेफ्ट, उन्होंने छोड़ा, द असेंबली, सभा को, विदाउट रीडिंग आउट द एड्रेस, बिना एड्रेस को रीड आउट किए वो चले गए। विदाउट प्रेपोजिशन है, उसके बाद जब भी कोई वर्ब आती है जिरन लगाएंगे। क्लेमिंग दैट, दावा करते हुए, दैट द नेशनल एंथम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड बीन इंसल्टेड। उनका मानना है कि नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया मतलब भारत का संविधान, इंसल्ट हुआ था। हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। बिकॉज द एंथम वॉज नॉट प्लेड, एंथम को नहीं बजाया गया था प्रायर टू द डिलीवरी ऑफ हिज स्पीच, उनके स्पीच से पहले। इसी बात पे उन्होंने कहा, उन्होंने लेफ्ट आउट कर दिया, मतलब असेंबली को छोड़ दिया बिना पढ़े, कि नहीं बजाया गया था ऐसी चीज़ें, कि नेशनल एंथम जो है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड बीन इंसल्टेड, इंसल्ट किया गया था, कि नेशनल एंथम वाज नॉट प्लेड, इसको नहीं बजाया गया था प्रायर टू, मतलब पहले। अब ये सब वर्ड याद रखेंगे। कुछ वर्ड है जैसे जूनियर, सीनियर, प्रायर, और भी सारे वर्ड्स हैं जैसे कि इन्फेरियर। इन सब वर्ड के साथ हमेशा टू लगाते हैं, एग्जाम में दैन दिया होता है, गलत मानेंगे। ये सिंपल पास्ट का पैसिव है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। इस रीजन से, बिकॉज यहाँ पे सेंटेंस में कनेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें ध्यान देंगे। सेंटेंस कनेक्टर में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन्स, स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है दैट द प्रैक्टिस इन द असेंबली वॉज, जो प्रैक्टिस है असेंबली में, प्रैक्टिस सब्जेक्ट है इसकी, वर्ब में आया, वॉज टू प्ले, ये चीज़ बजाने वाली थी। मतलब कि वॉज टू प्ले मतलब होने वाला था बोलेंगे। इज एम आर के साथ टू प्लस म्यून वाला है वाली है, वाज वर्ग के साथ टू प्लस म्यून वाला था वाली थी, यानी चीज़ें प्रैक्टिस होने वाली थी। इन स्टेट इनवोकेशन टू तमिल बिफोर द एड्रेस एंड नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ द गवर्नर्स स्पीच। मतलब पहले वहाँ क्या होता है, इनवोकेशन मतलब होता है आवाहन करना, टू कॉल अपॉन ए गॉड, मतलब भगवान को, ईश्वर को याद करना, वहाँ पे बोलते हैं इनवोकेशन टू द तमिल बिफोर, तमिल के जो भी देवी देवता हैं वहाँ पे जो मानते हैं उनको पहले इन्वोकेशन करना, ये वर्ड वन वर्ड में आता है, आवाहन करना बोलेंगे। इन्वोकेशन मतलब होता है किसी चीज़ को बुलाना, आवाहन करने के सेंस में आएगा। इसको याद रखेंगे, मतलब कोई चीज़ के बारे में इन्वोकेशन करने का सेंस यही है। मतलब कॉल अपॉन ए गॉड, भगवान को याद करना, वहाँ पे जो भी है। एड्रेस एंड नेशनल एंथम एट द एंड द गवर्नर्स स्पीच एंड दैट हैड बीन कन्वेड, ये चीज़ें कन्वे की गई थी कि पहले ये ईश्वर को याद किया जाएगा, उसके बाद ये चीज़ें होंगी, मतलब नेशनल एंथम स्पीच, गवर्नर स्पीच के लास्ट में वाली चीज़ें की जाएंगी। ये सारी चीज़ें कन्वे की गई थी टू द गवर्नर्स। आगे बात समझेंगे। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें ज़रूर लिखें। लगता है कि ये रूल लिखना चाहिए तो उन्हें भी लिख लें। बीच में बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कई ग्रामर के रूल्स बताते रहता हूँ, तो वहाँ से आप सारी चीज़ें कवर करेंगे। जो भी ग्रामर के रूल्स आते हैं उन्हें प्रैक्टिस करके ही याद हो पाएगा। अब यहाँ से फिर से समझेंगे। जो प्रैक्टिस क्या थी असेंबली में, वॉज टू प्लेस स्टेट्स इनवोकेशन टू तमिलनाडु बिफोर एड्रेस, उससे पहले ये होना था, भगवान को आवाहन करना था, याद करना था। एंड नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ द गवर्नर स्पीच के बाद नेशनल एंथम, एंड दिस हैड बिन कन्वेड, ये चीज़ें कन्वे की गई थी गवर्नर्स ऑफिस में, एज इन द प्रीवियस ईयर, जैसा कि पिछले साल था वैसा। मिस्टर रवि हैज़ टू बेयर मच ऑफ द ब्लेम, उन्हें बहुत सारे ब्लेम सहना पड़ा था, मतलब पड़ता है या होता है, यहाँ सेंस आएगा, इसको याद रखेंगे। मिस्टर रवि हैज़ टू बेयर मच ऑफ ब्लेम फॉर, मतलब बर्दाश्त करने को बेयर बोलते हैं, फॉर द फ्लैग्रेंट पोलिटिसाइजेशन पोलिटिसाइजेशन ऑफ द इवेंट, ताकि ये सारी चीज़ें बातें कही जा रही है उसकी अकॉर्डिंग।
अब देखिए यहाँ पे क्या बातें हो रही है, इसको समझेंगे। फ्लेग्रेंट मतलब होता है नोटिसेबल इवेंट, यानी शॉकिंग इवेंट। एविडेंट बोल सकते हैं स्पष्ट, या घोर रूप से, स्पष्ट रूप से बोलेंगे। पॉलिटिसाइजेशन का मतलब होता है कोई चीज पॉलिटिकल बनाने के सेंस में आएगा, इसको याद रखेंगे। जैसे राजनीति के सेंस में आता है कि चीजें क्या है, फ्लैग्रेंट, मतलब ब्लेम हुआ था फॉर द फ्लैग्रेंट पॉलिटिसाइजेशन, मतलब कि राजनीति के रूप में। और फ्लैग्रेंट वाली बातें कही गई थी। फ्लैग्रेंट का सेंस यहाँ पे ये है, जैसे एक तरह से शॉकिंग होता है, शॉकिंग, स्पष्ट बोल सकते हैं, नोटिसेबल, एविडेंट, शॉकिंग, एविडेंट, स्पष्ट और घोर रूप से, ये सारी चीजें होती हैं। इफ ही हैड सच प्रायर नॉलेज, उनके पास थोड़ा प्रायर नॉलेज होता अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ फॉलोड इन असेंबली, जो कि प्रैक्टिस हुआ, ये सारी चीजें असेंबली में हुई। हिज ग्रीवेंस, उनकी शिकायत, कम्स अक्रॉस एज रूल्स टू क्रिएट, एक तरह से रूल्स की तरह वर्क किया यहाँ पे बनाने के सेंस में। रूल्स मतलब होता है एक तरह से ट्रिक है, चालाकी है। रूल्स मतलब होता है एक ट्रिक या चालाकी को बोलते हैं। इसको लिख लेंगे। इफ ही हैड सच प्रायर नॉलेज अबाउट द प्रैक्टिस फॉलोड, ये चीजें होंगी बाद में इन द असेंबली। हिज ग्रीवेंस, उनकी शिकायत, कम्स अक्रॉस एज रूज, मतलब एक ट्रिक की तरह हुआ। ट्रिक मतलब होता है एक चालाकी के सेंस में आएगा, टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी। उसके बाद अवॉइड परफॉर्मिंग। अवॉइड क्या है, एक वर्ब है जिसके बाद जेरंड आ गया। ऐसे बहुत सारे वर्ब है, जैसे लाइक, हेट, लव, अवॉइड। जेरंड टॉपिक को याद करेंगे। उसके अलावा और भी सारे वर्ब्स हैं, जैसे कि इसमें कांट स्टैंड, कांट हेल्प, कीप वर्ब होता है, अप्रिशिएट है, सभी वर्ब के साथ क्या आते हैं, जेरंड। नन फाइनाइट का टाइप्स है जेरंड, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करेंगे नन फाइनाइट, तो वहाँ पे मिलेगा। प्लेलिस्ट कहाँ मिलती है, जब भी आप प्रोफाइल पेज पे जाएंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट आपको दिखती है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हिज कॉन्स्टिट्यूशनल एजेक्टिव है ड्यूटी, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ प्रोपाउंडिंग द गवर्नमेंट्स पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑन द हाउस। अब यहाँ समझेंगे एक तरह से क्या हुआ, चीज़ें कंट्रोवर्सी ग्रुप में आ गई, चाल था एक। अवॉइड किया गया परफॉर्मिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को परफॉर्म करने से दूर रह गए। ऑफ प्रोपाउंडिंग द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, जो सरकार की पॉलिसी होती है उसके बारे में। प्रोपाउंडिंग मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में ऑफर करना, पुट फॉरवर्ड करना ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इन 2023 में मिस्टर रवि हैड स्किप्ड पोर्शंस ऑफ द एड्रेस, उन्होंने स्किप किया था एड्रेस का जो पोर्शंस था, प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, इंक्लूडिंग अ रेफरेंस टू द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जो क्या मॉडल है वहाँ का, वहाँ की जो राजनीति की बात हो रही है। एंड सम प्रेज, कुछ तारीफें थी फॉर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के। उस चीज़ को उन्होंने स्किप कर दिया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। तो क्षमा चाहूंगा इसके लिए। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मिस्टर रवि हैड स्किप्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है। पैसिव बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया है, उसको ध्यान रखेंगे। हैड के साथ V3 आती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, उन्होंने स्किप किया था। ये सारी चीज़ें जो जो द्रविडियन मतलब वहाँ के पार्टी का नाम है, वहाँ के लोगों को कहते हैं। अब इसको थोड़ा समझ लेंगे क्या बातें हैं। जैसे द्रविड़ होता है ना, जैसे साउथ इंडिया में लोग कहते हैं, उसको बोलते हैं। एंड सम प्रेज, कुछ तारीफ की बात है, फॉर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में तारीफें थी, उसको उन्होंने स्किप कर दिया था लास्ट 2023 के जो असेंबली में होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट ईयर, पिछले साल, ही एक्सप्रेस्ड। अब लास्ट ईयर यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए सब्जेक्ट V2 आ गया। उन्होंने एक्सप्रेस किया था हिज इन अबिलिटी टू रीड आउट द ड्रेस, उन्होंने बोला कि इनएबिलिटी है, मतलब इनकेपेबल है रीड करने में,
साइटिंग कहते हुए दैट ही टर्म मिसलीडिंग क्लेम्स एंड फैक्ट्स इन इट, उन्होंने बताया कि मिसलीडिंग क्लेम्स एंड फैक्ट्स की वजह से वो इनएबिलिटी है रीड करने के सेंस में। इट इज़ नोटवर्दी, ये चीज़ें नोटवर्दी हैं। अब यहाँ पे नोटवर्दी का मतलब समझेंगे। नोटवर्दी मतलब होता है नोटेबल, इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं, ये भी एडजेक्टिव है। इट इज़ नोटवर्दी इंटरेस्टिंग दैट देयर वाज रिसेंट राउंड ऑफ गवर्नेशनल चेंज गवर्नरियल चेंजेस। अब यहाँ पे समझेंगे। मतलब कि यहाँ बात की जा रही है कि देयर वाज रिसेंट राउंड ऑफ गिवर्नेटोरियल, रिलेटेड टू गवर्नर, ये भी वर्ड होता है रिलेटेड टू गवर्नर, इसको बोलते हैं गिवर्नेटोरियल। चेंजेस जो थे एडजेक्टिव है ये वाला, ये नाउन है चेंजेस। वॉज देयर के साथ वर्ब कभी भी आगे कॉम्प्लीमेंट जैसा होगा, सिंगुलर की बात होगी तो सिंगुलर के साथ लगाएंगे, देयर के साथ प्लूरल वर्ब भी लगता है बट देयर के साथ नहीं लगता, आगे जो होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। जो चेंजेस हुए थे न्यू अपॉइंटमेंट्स में, उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ऐसा हुआ था। नोटेबली, नोटेबली यहाँ पे एडवर्ब है, नोटेबली यहाँ पे एडवर्ब है, इसका मतलब होता है जैसे एक तरह से पर्टिकुलरली गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हु हैड बीन अ थ्रोन थॉर्न इन द फ्लेश ऑफ केरला गवर्नमेंट, एक तरह से कांटे की तरह थे वहां पे केरला गवर्नमेंट में, वॉज शिफ्टेड टू बिहार, इनको बिहार शिफ्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे इन्हीं के बारे में चर्चा है तो इनको शिफ्ट किया गया, यानी सब्जेक्ट ये है, कॉमन लग गया, उन्हीं के बारे में बात है, इस रूल को नाउन एंड पोजीशन बोलते हैं। हु हैड बीन मतलब रहे हैं थॉर्न, एक तरह से कांटों की तरह चुभ रहे थे वहां पे, ये राइटर कहना चाह रहे हैं। थॉर्न इन द इन द फ्लैश, थॉर्न इन द फ्लैश का मतलब होता है जैसे एक तरह से परेशानी का कारण, ये फ्रेज है थॉर्न इन द फ्लैश मतलब होता है परेशानी का कारण, लिख लेंगे। ऑफ केरला गवर्नमेंट में वॉज शिफ्टेड, इनको शिफ्ट किया गया बिहार, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वाइल जबकि ये विरोधाभास है, मणिपुर एंड मिजोरम गॉट न्यू इनकम्बेंट्स, यहाँ पे नए इनकम्बेंट्स मिले, इनकम्बेंट मतलब पद पे जो चीज आती है उनको इनकम्बेंट बोलते हैं, मतलब कि करंट पद पे जो चीजें मिलती हैं, राजभवन से मिला। गवर्नर जो पोस्ट होता है वो वो व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट से भेजे जाते हैं। हावेवर ये भी कनेक्टर है, मिस्टर रवि हुज continuance in Tamil Nadu has been rendered untenable long ago, ये चीजें लगातार रेंडर्ड रही हैं। रेंडर्ड मतलब कोई चीज को एक तरह से, रेंडर्ड का मतलब बोलेंगे जैसे, जैसे बोल सकते हैं जैसे कि कोई चीज स्थिति में रहना। अनटेनेबल मतलब होता है यहाँ पे आगे है जिसको बोलते हैं अनआर्गुएबल, जो कि जो चीजें अस्थिर है उसको बोलते हैं, लॉन्ग एगो से चल रहे हैं, इनका जो लगातार जारी है रहना वहां पे। कंटिन्यूअस मतलब होता है कोई चीज के बारे में जारी रहने को बोलते हैं। ये सारी बातें यहाँ कही जा रही हैं। कंटिन्यूअस मतलब होता है कोई चीज कंटिन्यूएशन होता है, कैरी ऑन जो है उसको बोलेंगे। रिमेन्स अनटच्ड, इनको अनटच्ड रखा गया। ही कंप्लीटेड अ कंबाइंड पीरियड ऑफ 5 years, वो कंप्लीट कर लिए। गवर्नर इन 2 states, 2 states में हैव बीन अपॉइंटेड, हैविंग बीन अपॉइंटेड अपॉइंट किए गए टू द ऑफिस इन नागालैंड में 2019 में। ही वॉज शिफ्टेड टू तमिलनाडु इन 2021 में, इनको शिफ्ट किया गया 2021 में तमिलनाडु में। बट हैज ऑफन फाउंड हिमसेल्फ इन द थिक ऑफ पॉलिटिकल, बट उन्होंने अपने आप को ऐसा पाया। अब यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ है, फाउंड हिमसेल्फ थिकेड मतलब बिकम डीपली इन्वॉल्व। फाउंड हिमसेल्फ थिकेड मतलब होता है डीपली इन्वॉल्व, ये फ्रेज है, इसको बोलेंगे डीपली इन्वॉल्व, किसी चीज में डीपली इन्वॉल्व को बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में हमेशा रहे हैं, मेकिंग ओवरटली मतलब खुले तौर पे,
ओवर्टली मतलब कोई चीज़ को एक्सप्रेस करना होता है खुले तौर पे, उसको ओवर्टली बोलते हैं। ये एडवर्ब विदाउट कंस, छुपाना मतलब ओपनली बोल सकते हैं। पॉलिटिकल कमेंट्स करते हैं ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर होल्डिंग अप लेजिस्लेशन ऑन द अदर हैंड बाय डिलेइंग एसेंट्स बिल, बिल के एसेंट में सहमति में डिले करना। गोइंग बाय रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, इसकी बात करें, ऑब्जर्वेशंस, देयर देयर ऑट टू बी नो लीवे फॉर गवर्नर्स। एक तरह से क्या है, देयर इज नो लीवे मतलब कोई भी छूट, छूट नहीं गवर्नर के लिए टू यूज देयर पोजीशन टू अंडरमाइन रेजिम्स, अपने पोजीशन को यूज करके शासन को यानी रेजिम को इरोड कर देना, मतलब कि पूरी तरह से सब खराब कर देना, सबोटाश कर देना। अंडरमाइन मतलब सबोटाश करना है सर। यहाँ पे रूल आया कि देयर ऑट टू बी लीवे, एक तरह से लीवे है मतलब कि छूट नहीं है। लीवे मतलब छूट को बोलते हैं, नो लीवे मतलब कोई छूट नहीं है गवर्नर के लिए कि यूज करे अपने पोजीशन और पावर का, लेड बाय पॉलिटिकल एडवर्सरीज इन दोज इन पावर, जो पावर में है एट द सेंटर। कभी कभी क्या होता है, गवर्नर का मुद्दा हमेशा क्यों फंसता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में अगर मान लीजिए जिसकी सरकार है वो उन्हीं की पार्टी की सीएम बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पारित करते हैं वो गवर्नर होते हैं। तो जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे बीजेपी है, अगर तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं होगी या कोई और सरकार होगी, तो इसलिए दोनों में हमेशा झड़प होती है, दोनों में बनता नहीं है। और जहाँ पे बीजेपी की सरकार है मेन सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नर सरकार बीजेपी की ही है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, हमेशा ऐसा होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नर रूल ही नहीं पारित करते हैं, तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि नहीं, आपका छूट नहीं रहेगा कि अपने पावर का अंडरमाइन करे, कोई चीज़ को खराब करे। यही बात थी सारी बात इस आर्टिकल में। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है, इसको समझ लेंगे। गिवन द स्किल्स ऑफ मिस्टर रवीज परसिस्टेंट डिफरेंसेस जो इनकी लगातार है विद इलेक्टेड regimes, जो शासन है चुने जाने वाले, इट इज इंडीड, ये सचमुच स्ट्रेंज है, क्वेश्चनेबल है दैट यूनियन गवर्नमेंट शुड रिटेन हिम इन हिज ऑफिस, इसमें अपने ऑफिस में रखे हैं, जहां भी जाते हैं ऐसी कंट्रोवर्सी होती है, अनलेस इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू टेस्ट द लिमिट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स टॉलरेंस। इनकी जो ऑब्जेक्टिव है कि लेस्ट जो वहाँ की जो टॉलरेंस है, उनकी जो लिमिट्स है उसको टेस्ट करने की, जो जब तक ऐसा नहीं होगी उसके बारे में, अनलेस इट्स ऑब्जेक्टिव, जब तक इनका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो जाए, इज टू टेस्ट मतलब टेस्ट करना लिमिट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टॉलरेंस, कि बर्दाश्त की भी हद होती है, उसी के बारे में बात कही जा रही है। तो आई होप आपने सारी बातें समझ ली, इस आर्टिकल में सारे चीज़ों का जिक्र था। तो इसी प्रकार से कोई दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।